बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 21। मैं हूं आमिर खलील, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 7 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने एटीसी अदालत के जजेस का इजलास बुलाया था, अदलिया के अंदर मुदाखलत जो हो रही थी उसके ऊपर कुछ पेशरफ्त जो पहले सामने आई थी उससे आपको आगाह किया था, लेकिन अब आज के रोज़ जो है एक नई डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने एटीसी अदालत के जजेस को ये कहा कि आप आज़ाद फैसले करें, तो वहाँ पर दीगर जो पेशरफ्त सामने आई, जजेस ने इख्तलाफात जो है वो सामने रखे। उन्होंने कहा कि किन किन हालात का हमें सामना है कि हम किस तरह अदालतें कार्रवाइयाँ जो हैं वो चला रहे हैं और किस तरह की धमकियाँ हमें जो है वो दी जा रही है। तो बात यह है कि अब हुकूमत की यकीन दहानी पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि अगर किसी को जो है वो कॉल आए या किसी को धमकी या दबाव डाला जाए तो वो फौरी जो है वो मुझे कॉल करे। जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो इस बात से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के अंदर 6 जजेस का खत ज़हर बहस आया, तो वहाँ पर जस्टिस शहजाद मलिक ने एक खत सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया था। वो एटीसी सरगोदा के जज का खत था। तो बात यह है कि जजेस को उनके रहम व करम के ऊपर छोड़कर आप जो है वो ब्लैक मेलिंग जो की जा रही है, जब आला अदलिया के जज सरेंडर कर जाएंगे तो फिर नीचे बैठे जो अदालतों के जज हैं वो किस तरह जो है मामलात को हैंडल करेंगे। तो जब सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था तो उस इजलास के अंदर शिबली फराज ने ये कहा कि जनाब हम तो दहशतगर्द हैं। तो वहाँ पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के देखे नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे कि आप कोई जो है वो दहशतगर्द नहीं है। तो वहाँ पर आफ्ताब शेख जो मुस्लिम लीग नून के बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि सर इन्होंने जो है वो मजाक में ये बात जो है वो की है। तो यहाँ पर मजाक की बात नहीं है कि आप उन लोगों के ऊपर 200 150 जो है दहशत गर्दी के FIR दर्ज कर रहे हैं। ये वो वक्त है कि आप देखें कि जब PCO के तहत जज हल्फ उठाते थे तो वो जर्नलों के नीचे जो है वो काम करते थे। आज हम देख रहे हैं कि वो जर्नलों के नीचे काम तो नहीं कर रहे, बल्कि वो एग्जेक्टो यानी गवर्नमेंट के नीचे जो है वो काम जरूर कर रहे हैं। इस वक्त चारों पांचों सूबों की जो 4 सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं, 5वीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये 5 हाई कोर्ट्स होगी और एक सुप्रीम कोर्ट होगी, उसको हुकूमत अपने हाथ में जो है वो करने के लिए उन्होंने बेशुमार कोशिशें की। तो फिर देखें कि वो PCO वाला जो काम है वो अदलिया के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर आकर अदलिया जो है वो क्या खास जो है आज़ाद फैसले करेंगे। तो शिबली फराज का शिकवा बिल्कुल दुरुस्त था कि मोहतरम हम तो एटीसी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, सुबह को एटीसी अदालतों के चक्कर काटते हैं, शाम को हम इजलासों के अंदर शिरकत करते हैं। तो हम जजेस की तैनाती के फैसले कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर दहशतगर्दी के FIR है, स्टेट ने हमें दहशतगर्द बना दिया है। शिकवा तो उनका ठीक था, बात तो ठीक थी। जब एटीसी अदालत के जज आपके सामने बैठे होते हैं वो कहते हैं कि जनाब हमें ना कोई प्रोसिक्यूशन जो है सपोर्ट करता है, ना तफ्तीशी सपोर्ट करता है, ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह है, ना कोई चालान है हमारे सामने। हम 1.5 साल से मुल्जिमों को जो है पेशी के ऊपर पेशी दे रहे हैं, तारीख पर तारीख दे रहे हैं। तो हमारा क्या कसूर है अगर हम आज़ाद फैसला करते हैं तो हमारी गाड़ियों को जो है वो टकराएं मारी जाती हैं, हमारे घरों के ऊपर फायरिंग की जाती है, अदलिया को हरासा किया जाता है। तो याह्या अफरीदी उनको कह रहा है कि भाई आपको अगर मुदाखलत हो रही है, अगर आपके ऊपर दबाव डाला जाए तो आप मुझे कॉल करें। आप देखें कि भाई चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार है,
189 के तहत तमाम इदारे आपके फैसला मानने के पाबंद हैं। आप उन इदारों को, लोगों को भुलाएं। आप इन चैम्बर या इन कैमरा जो है वो समाप्त करें। आप उनसे पूछें, भाई आप ये क्या कर रहे हैं, हमारे काम के अंदर आप मुदाखलत कर रहे हैं, हम किस सिमत की तरफ चल रहे हैं, हम कैसे आजाद फैसले करेंगे, किस तरह हम लोगों को इंसाफ देंगे। यहाँ पर हम इंसाफ लेने आते हैं तो इंसाफ के बजाय हमें हथकड़ियां पहनाकर जो है वो जेलों के अंदर डाला जाए। तो जज साहबान को हथकड़ियां पहनाकर जो है वो डाला जाए। एटीसी सरगोदा के जज जो है तकरीबन 10 घंटे जो है वो गायब रहे। तो फिर मुझे बताएं कि वो एटीसी का जो जज 10 घंटे जो है वो गायब रहा, तो किस तरह वो जो है आम जो साइलिन उनके पास पेश होंगे तो वो उनको क्या इंसाफ करेंगे। जज साहब पहले कहेगा मैं अपने दलाल जो है वो जज साहब की टेबल के ऊपर रखूंगा, तो जज क्या सोचेगा कि भाई मैं आपको इंसाफ दे रहा हूं, आपको इंसाफ देने के बाद मुझे यकीन नहीं है कि मैंने घर जाना है या नहीं जाना। यहां पर सूरत हाल तो इस तरह की पैदा हो चुकी है, उस जज को यकीन नहीं है कि भाई मैं ये फैसला देकर जा रहा हूं तो क्या वो जो ताकतवर लोग हैं क्या वो मुझे बख्श देंगे, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट जो है आपका ये वो ड्रामा है जो 9 मई है, तो वो एक ड्रामा है, हकीकत नहीं है। तो वो चलान भी पेश ना हो सके आज तक, वो चलान सबूत भी पेश ना कर सके, अदम सबूतों की बुनियाद के ऊपर केसेस खारिज हो रहे हैं। तो इमरान खान के 4 मुकदमात की जमानत जो है लाहौर एटीसी अदालत से जो जज मोहम्मद अरशद थे उन्होंने दी। तो मैंने देखा कि जज अरशद जो है उसकी गाड़ी को एक नामालूम अफराद गाड़ी वाला जो है वो ब्लैक वीगो डाले के अंदर आता है और उसकी गाड़ी को साइड से टक्कर मारता है। तो मुझे बताएं कि वो जज जब सुबह को आता है, शाम को वो बाहिफाजत जो है अपने घर ना जा सके, तो चीफ जस्टिस साहब वो क्या आजाद फैसले करेंगे। क्या आपके इस हुक्म की लाज जो है वो गवर्नमेंट रखेगी, एग्जीक्यूटिव रखेगी, या ताकतवर लोग रखेंगे कि भाई चीफ जस्टिस का हुक्म आ गया है कि आप जो है आजाद फैसले जो है हम इनके काम के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर वो इनके काम के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे तो फिर मुझे बताया जाए कि वो जो 9 मई है वो कहां पर चला जाएगा। इतनी बेहिस लोग हैं कि भाई 9 नवंबर को 9 मई बनाकर जो है वो पेश किया गया। वो देखें कि इतना इनको मालूम नहीं कि आज 9 नवंबर है। आप 9 नवंबर इकबाल डे की कल छुट्टी थी तो उसके ऊपर एक बच्चे को बिठाकर नून लीगी ने जो है वो 9 मई की मजम्मत कर रहा था और अफसोसनाक वाकया उसको करार दे रहा था। कहा जा रहा था कि भाई आज 9 मई है, तो इन लोगों का वो 9 मई तो दफन हो जाएगा या अफरीदी साहब। फिर वो तो कहां ये पुकार करेंगे कि ये लोग दहशतगर्द हैं। तो शिबली फराज ने बिल्कुल ठीक जो है वो कहा, उन्होंने कहा कि जनाब यही लोग हैं हमें दहशतगर्द बनाकर पेश कर रहे हैं। तो वही जजेस को जिन जजेस को आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर दबाव डाला जाए तो आप हमें कॉल करें। आपके पास आईने पाकिस्तान ने अख्तियार दिए हैं, बड़े अख्तियार हैं आपके पास, आप उन अख्तियार को जो है वो इस्तेमाल करें। ये ना हो कि जिस तरह जज शहजाद मलिक हैं उनके साथ क्या नहीं किया गया, जस्टिस जो है मोहसिन अख्तर क्या नहीं उनके साथ क्या नहीं किया गया, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ क्या नहीं किया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के बेडों के अंदर जो है वो कैमरे लगाए गए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को जो है वो लाहौर की यूनिवर्सिटी से जो है वो जेली करार दिया गया और जस्टिस अरबाब ताहिर के वालिद को जो है वो कोटिया से अगवा लेकर आए और उसके वालिद को करंट लगाया गया। क्या ये वो दबाव है जिस दबाव का खत आपको लिखा जा चुका है, आपने उसके ऊपर कार्रवाई, ज़ाहिर बहस है वो मामला, ज़ाहिर बहस है। आप उसके ऊपर किसी को बुलाएं, आप मुतलका लोगों से पूछें कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों जजेस के साथ किया जा रहा है। क्या जिन लोगों ने दिन रात 26वीं गैर आईनी तरमीम को लेकर आए, लोगों को अगवा करके लोगों की बीवियों के ऊपर तशद्दुद किया गया, लोगों की बेटियों के ऊपर तशद्दुद किया गया, लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और अगवा करके
दो दो दिन जो है वो जो भूसे वाले कमरे होते हैं उन कमरों के अंदर मच्छरों के अंदर उनको बंद किया गया। ये वो पार्लियामेंटेरियन थे जो 1-1 लाख 1.5 लाख वोट अपने हल्के की आवाम से लेकर इस ऐवानों में पहुंचे थे। तो वो जिसको जो 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 नवाज शरीफ हैं, क्या वो अब अवाम के पास जब जाएंगे अवाम को ये बताएंगे कि मैं सज धज कर जो है इस पाकिस्तान के आयन के ऊपर हमला करने के लिए मुझे लाहौर से इस्लामाबाद पार्लियामेंट के अंदर जो है वो पहुंचने का हुक्म दिया गया। मैंने वहां पहुंचकर अपने पाकिस्तान की अपनी सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अपने हाथों में अपने भाई के हाथों में देने के लिए मैंने उस पार्लियामेंट के अंदर आकर इस ऐवान के अंदर कानून साजी की। उस कानून साजी के अंदर मैंने वोट दिया। तो क्या वो लोग आज कहेंगे कि भाई अदलिया आजाद काम करे? ये किस मुंह से कह रहे हैं कि भाई अदलिया आजाद काम करे? अदलिया तो उस वक्त अदलिया को उस वक्त आजादी हासिल होती है जिस वक्त उसके ऊपर कोई लोग ना बैठे हों, कोई लोग उनको जो है तैनात ना कर रहे हों, कोई लोग उसको अपॉइंटमेंट न दे रहे हों। जस्टिस अमीनुद्दीन को देखें कि जब उन्होंने कहा कि आप हाथ खड़ा करें, कितनी अजीब बात है कि भाई वो चीफ जस्टिस खुद को जो है प्रेसिडिंग जज करार दिलाने के लिए वो हाथ खड़ा कर रहा था हुकूमत के साथ मिलकर कि भाई मैं उधर जाना चाहता हूं, मैं अपने जजेस के साथ नहीं बैठना चाहते। क्या आप इस तरह मामलात को आगे चलाएंगे? जो लोग आपके कहने के ऊपर जो है आपके साथ वोटिंग के में खड़ा होकर कह रहा है, तो वो इंसाफ क्या वो इंसाफ फराम करेगा? मुझे बताया जाए कि क्या अब और जिसको भी निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है? इस सूरत हाल को देखें, जस्टिस शहजाद मलिक के साथ क्या नहीं किया गया। जस्टिस शहजाद मलिक का कसूर क्या था? उसका कसूर ये था कि वो आजाद ख्याल जज था। उसने एटीसी अदालत के जज तैनात किए, उसने ट्रिब्यूनल तैनात किए, उसने जो है वो फौरी इंसाफ फराम करने के लिए जजेस को हुक्म दिया कि आप जो है लोगों को साहिलीन जो है वो धक्के खा रहे हैं उनको इंसाफ दिया जाए। तो उनके साथ ये किया गया कि मिसकंडक्ट के उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयां जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की जाए। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो है जाते जाते पीछे जो है वो थप्पड़ छोड़कर चले गए। तो कल मैं देख रहा था आप भारत यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कानून साजियां करके आप भारत की मिसाल देते हैं। भारत का चीफ जस्टिस जब कल रिटायर हो रहा था तो उन्होंने फुल कोर्ट, यकीनन फुल कोर्ट बैठा हुआ होगा, तो जो उनका रजिस्ट्रार था उन्होंने जो है चीफ जस्टिस को कहा कि आपकी हल्फ बर्दारी जो है का टाइम क्या होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि 2 बजे का टाइम रख लें कि मैं जाते जाते 2 बजे तक जो है वो केस निपटा के जाऊंगा। हमारा चीफ जस्टिस क्या कहता था कि भाई वो जब जा रहा था तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आजादी राय का एक मकबरा बनाकर जा रहा था, जो आजादी राय का कब्रिस्तान था वहां पर वो अपने किए करते को दफन करके जा रहा था। लोगों को ये दर्श दे उसके पास बताने को कुछ नहीं था कि भाई मैं जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना तो मैंने अवाम के लिए क्या किया। तो क्या ये जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने हुक्म दिया है कि अगर किसी के ऊपर दबाव डाला जाए तो वो मुझे कॉल करें, तो देख लेंगे कि वो जज साहब जो हैं जिस तरह सरगोदा के एटीसी अदालत के जज का खत जो है वो पड़ा हुआ है, को 2-4 को सजा तो हो, पता चला कि भाई चीफ जस्टिस ने एक्शन लिया है।